प्यारे दोस्त, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कैदी कौन है? वो नहीं है जो सलाखों के पीछे कैद है, बल्कि वो है जो दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत, अपनी अहमियत तलाश करता है। क्या आप थक नहीं गए दूसरों की खुशी के लिए अपनी अना का गला घोंटते घोंटते? क्या आपके अंदर का इंसान इस जिल्लत पर आंसू नहीं बहाता कि लोग आपको ज़रूरत के वक्त याद तो करते हैं और जैसे ही काम निकलता है एक आम टिश्यू पेपर समझकर फेंक कर मुंह मोड़ कर चले जाते हैं? आज 2026 के इस पुरनूर और मुक़द्दस लम्हे में मैं आपको नफ्सियात के वो 3 खुफिया ताले दिखाऊंगा जिन्होंने आपकी इज्जत नफ्स को कैद कर रखा है। अगर आज आपने इन 3 बुतों को न तोड़ा तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी एक ऐसी किताब बन जाएगी जिसे हर कोई पढ़ेगा तो सही, मगर कोई संभाल कर नहीं रख पाएगा। दोस्त, इस वीडियो के इख्तिताम पर सुफियाने इश्क का वो राज फाश करूँगा जो आपको खाक से उठाकर सुरैया तक पहुँचा देगा। पहला ताला जिसे आपने तोड़ना है वो है लोगों के सामने अच्छा बनने की बीमारी। नफ्सियात के माहिरीन इसे खुदकुशी का पहला जीना कहते हैं। जब आप हर एक की हाँ में अपनी हाँ मिलाते हैं तो कायनात की नज़र में आपकी अपनी कोई राय, कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। याद रखिए, जो दरख्त हवा के झोंके के साथ झुकता रहे, टूटता रहे, वो फल नहीं देता, बल्कि जड़ से आखिर उखड़ जाता है। सूफिया इकराम का फरमान है कि खुदा के सिवा किसी का खौफ पालना तौहीद की तौहीन है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया, वही अब्दाल हक है जिसकी हैबत से लरजते हैं हरीफान जहां, रहेगे रवां होकर पहाड़ होकर। आज से इन तमाम होंठों पर ताले लगा दें जो आपकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करना चाहते हैं। आपकी नाह आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी गैरत का पहला सबूत है। दूसरी जंजीर फजूल मजलिसें और बेमकसद ताल्लुकात। आज 2026 में इंसान मोबाइल की स्क्रीन पर तो मौजूद है, मगर अपने ज़मीर की स्क्रीन से गायब है। याद रखिए, आपकी खामोशी में वो रोब होना चाहिए कि लोग आपके बोलने का इंतज़ार करें। जितना आप फालतू गुफ्तगू में हिस्सा लेंगे, उतनी ही आपकी शख्सियत की वक़्त ख़त्म होगी। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का निचोड़ है कि जो दिल अल्लाह की याद के बजाय दुनिया के शोर में बसता है वो वीरान हो जाता है। अपनी तन्हाई को अपनी ताकत बनाएं। जब आप तन्हा होना सीख जाते हैं तो दुनिया आपके पीछे आती है। हर उस गिरोह को खैर बात कह दें जो आपके वक्त का खून कर रहा है। अपनी तवज्जो को सूरज की किरणों की तरह समेटें ताकि वो हर रुकावट को जला कर राख कर दे। तीसरी और आखिरी दीवार, एहसान फरामोश और कम ज़र्फ लोग। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं
جو آپ کی نرم دلی کو آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں، وہ آپ کے خلوص کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بدلے میں آپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت سے گزارتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ زہریلے سانپ سے بچنا آسان ہے، مگر زہریلے دوست سے نہیں۔ اقبال نے تڑپ کر کہا، نہ کر ذکر فراق و وصل، اے ہمدم کہ اس میں ہے وہ لذت بھی کہ جس سے آشنا رہتی نہیں فطرت۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، شیر اکیلا چلتا ہے، شاہین تنہا اڑتا ہے، اور گدھ گروپوں میں آپ شاہین ہیں۔ آپ کی پرواز ان پستیوں کے لیے نہیں ہے۔ اپنی عزت نفس کا پہرا دیں اور اپنی اڑان کو اور اونچا کریں۔ عزیز دوستو، زندگی کا یہ سفر بہت مختصر ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے سچ کہا تھا کہ اگر دل میں نور نہ ہو تو مکہ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آج اپنے دل کے اندر جھانکیں، کیا آپ وہاں اپنی عزت کا جنازہ تو نہیں دیکھ رہے؟ اگر آج کے ان الفاظ نے آپ کی روح کے تاروں کو چھیڑا ہے تو مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آج سے آپ اپنی تقدیر کے مالک خود بنیں گے۔ اس حق کی آواز کو دبنے نہ دیں، اسے ان تمام لوگوں تک پہنچائیں جن کے سر اپنوں کے طعنوں سے آج بھی جھکے ہوئے ہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو پسندیدگی یعنی کہ لائک دیں اور اپنے اس بھائی کے اس مشن کو سبسکرائب کر کے تقویت بخشیں۔ آپ کی ایک کوشش کسی بجھتے ہوئے چراغ کو دوبارہ روشن کر سکتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔